हेलो दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। 42 क्वेश्चन आया था 24 शिफ्ट में, उसको देखते हैं आज एनटीपीसी 2026 में। यही पैटर्न लगभग अंडर ग्रेजुएट का भी रहेगा और एसएससी जीडी का भी रहेगा। तो परसेंटेज देखते हैं, चलिए इसका कुछ हम देखते हैं। परसेंटेज देखिए, परसेंटेज जो है परसेंटेज इक्वल टू होता है 100 यानी कि 100। तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु दुनिया में जो होता है, कोई भी वस्तु 100% होता है। जब हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का 25% या 20% या जितना भी हो, तो वो क्या होता है कि वो 100% का उतना भाग निकालने के लिए बोल रहा है हमसे। जैसे कि अगर कोई बोला कि हाँ 120 है, इसका 25% निकालना है, यानी कि 120 का जो है 25 भाग निकालना है, जो कि 100 में है। बस यही है परसेंटेज। तो देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, ये 169 जो एनटीपीसी में आया था। स्टार्ट करते हैं। तो बोला है कि 45 ऑफ 120 यानी कि क्या चीज़, 45 का 20%। तो 45 का 20% क्या हो जाएगा? नहीं, चलिए देखते हैं 169 नंबर। तो बोला 20 का जो है 45%, तो 20 का पहले 45% निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 20 का 45%, 20 पंचे 100 और 9 पचे 45, यानी कि 9 हो जाएगा। 9 होगा, और 9 देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस, और ये 729 क्यू है, तो ये हो जाता कितना? 729 किसका क्यू है? 729 9 का क्यू है। तो 4/9 और मल्टीप्लाई कितना? 9 और ये 6 है, उसके बाद मल्टीप्लाई कितना? 6 6 36, यानी अब देखिए तो क्या होगा? तो ये 6 कैंसिल, और देखिए 9 चौक 36, 36 में 9 चल जाएगा तो क्या बचेगा? -27। ये ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 168। बोला वही पैटर्न है। 34 का बोला कि 50 का 34%। तो 50 का 34% क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए। 50 का कितना? 34%। 50 का 34%, 50 दूना 100 और ये 17, यानी कि 17 माइनस 4/6 और उसके बाद मल्टीप्लाई। देखिए 512 किसका क्यू है? 512, यानी कि 512 हो जाएगा आपका 8 का क्यूब, 8 मल्टीप्लाई फिर 6। अब देखिए ये 6 और 6 कैंसिल, 8 चौक 32, अब 32 में से 17 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 32 में से 17 जाएगा आपका 7 5 12, यानी कि 15 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी टाइप का है, इसको बना लीजिएगा। 729 9 हो जाएगा, 16 का 50 यानी 50 का 16%, 16 85 8 हो जाएगा, और फिर ये 9 और ये 5 5 9 चौक 36, 36 में से 8 चल जाएगा आपका, तो 28 होगा। ऑप्शन सी देखिए। फिर ये सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका 12 आ जाएगा। देखिए अब दूसरा पैटर्न है। बोला कि एक गांव का जनसंख्या जो है इतना है, 29 लाख है। पहले वर्ष उन्होंने 10% और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो दोनों वर्षों के बाद उनकी जनसंख्या क्या होगा? इसको देखिए दो नियम से आप बना सकते हैं। पहला नियम बनाते हैं जो कि लॉन्ग प्रोसेस है। इसको बोला कि 29 लाख है, 40 पहला वर्ष कितना? 10%, तो 110%। और फिर दूसरा वर्ष कितना? 130%, यानी 30% वृद्धि क्या है? ये 4 शून्य और ये 4 शून्य कैंसिल। अब देखिए 11 के 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 11 × 33 से 133 होगा, और फिर 129 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? तो इसको नौतिया कितना हो जाएगा? नौतिया 27, 2 और 9 चौक 36, 36 और 2 36 2 36 2 38, 3 उसके बाद 9 3 12 और फिर 3 दूना 6, 4 दूनी 8 और 2 ये 7 8 6 14 4 बाकी 1 और
आपका 8 6 14 4 बाकी एक 6 8 2 10 10 1 11 1 बाकी एक 2 1 3 1 4 41 1 4 7 41 1 4 7 यानी कि ऑप्शन सी। और ये कितना, ये 1 0 और ये 1 0 इस पे आ जाके ऐड हो जाएगा। नहीं, अब दूसरा इसका है कि जैसे कि दूसरा नियम से इसको बनाते हैं। दूसरा नियम से है कि 10 और 30 के बीच में सक्सेसिव लगा दीजिए। 10 और 30 के बीच में क्या, सक्सेसिव बटे 100, ये हो गया। कितना होगा, 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 30 3 कितना होगा 43। अब देखिए बस इसको 29 लाख को 29 लाख का कितना 43% निकाल दीजिए। ये तो सुनना, अब 43 मल्टीप्लाई 29 143%, ये 143%। अब 143% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 143 जैसे अगर है 133 से वही 143% निकालिएगा 29 का, 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा 414,700, यही आएगा दूसरा। देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वही है, अगला क्वेश्चन वही है, खाली यहाँ पे डाटा चेंज कर दिया है बस। इसको अगर सक्सेसिव लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 30 1.5, बस ऑप्शन ए इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, इसका भी फिर वही, खाली सिर्फ डेटा चेंज कर दिया है, बना लीजिएगा। इसका ये 29 लाख है, फिर इसका वही डेटा चेंज सिर्फ किया है, 29 लाख रखा है लेकिन सिर्फ डेटा चेंज कर दिया। अगला देखिए, अगला बोला किसी संख्या का 20%। देखिए किसी संख्या का 20%, 20% जो है एक्स, मान लीजिए एक एक्स जो है एक संख्या है उसका 20%, तो 20% बराबर बोला कि 620 के 20% से 20% से 160 क्या है, अधिक है, कितना 160 अधिक है। इसका अगर निकालेंगे किसी संख्या का 20%, 620 के 20% से 160 अधिक है, यानी कि 160 ये अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे 160 ऐड कर देंगे, 160 160। अब देखिए 160 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका 20% निकाल लीजिए तो 62 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12 तेरे 134, और फिर 160 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 4 और उसके बाद कितना 4 और 6 3 9 1 1 2 294। अब बोला कि 294 जो है ये 20% बराबर है। अब बोला तो उसको संख्या कितना, यानी कि हमको कितना निकालना है 100%, यानी कि 20% बराबर 294, तो 100% यानी कि 100% बराबर कितना, यानी कि तो क्या होगा 294 बटे 20 और मल्टीप्लाई कितना, मल्टीप्लाई 100। अब देखिए कितना आ जाएगा 20 पंचे 100। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 5 चौक 20 2 5 चौक 20 2 9 पचे 45 2 47 4 और उसके बाद 5 दूना 10 4 14, यानी कि 1470, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 80 का जो है 15%, ये जो पहले बनाए थे वही रिपीटेड है, देख लीजिएगा। बोला कि ए का वेतन जो है 20 से 13% अधिक है, यानी कि एक मान लीजिए 2 आदमी है ए और बी। बोला कि ए का वेतन जो है 20 से 13% अधिक है, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना 113 है। तो बोला कि तो बी का वेतन जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, किसका बोला, तो बोला कि बी का वेतन, बी का बोला है बी का वेतन ए से, किसके ए से, तो ए का कितना है 113, कितना कम है तो 13 कम है, और मल्टीप्लाई कितना 100। अब देखिए इसको अगर अथी काटिएगा तो क्या आ जाएगा 100 डिवाइड कीजिएगा तो कितना 130 डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में
और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका 113 7 और ये 2 13 दूना ये यानी कि कितना हो जाएगा आपका 7 10 में, और फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर यानी कि कितना 17, तो एक बार में कटेगा। देखिए 11 दूना 22, फिर एक बार में कटेगा यानी कि 11 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए वही 29 लाख है और उसके बाद बोला कि 15 पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष कितना 30%। तो या तो इसको सक्सेसिव से बना लीजिए या तो फिर डायरेक्ट इसको लिखिए। सक्सेसिव का मतलब होता है देखिए 15 प्लस 30। देखिए इसका सिंपल सा तरीका है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये सक्सेसिव हो गया। ये बहुत जगह यूज होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, परसेंटेज में यूज कर सकते हैं, सिंपल अथी कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका बहुत यूज होता है। तो इसका 30 और उसके बाद प्लस कितना 30 मल्टीप्लाई कितना 15। अब देखिए इसका 100, ये अब 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 तिया 9.9। अब ये 15 10 कितना हो जाएगा 30 और 15 45, 45.9, बस इसको निकाल लीजिएगा। अब इसको 29 से मल्टीप्लाई 9 9 81 15 यानी कि 5 दूना 10 और 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 तिया 9 9 यानी कि 4.5 और ये इसको 4.5 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 45 और 4 49.5, सॉरी इसको 49.5। अब इसको 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 5 45, लास्ट में सबका 45 है। देख लीजिएगा इसको अथी ये ए नंबर आएगा। 9 5 45 के 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 के 5 बाकी 4 और उसके बाद 9 9 81, 81 4 85, 2 5 2 5, देखिए डायरेक्ट ए में आया, बस हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 158 देखते हैं। बोला कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% प्राप्त हुआ और वह कितना 28,800 वोटों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कुछ ने ये बोल रहा है कि वोटर लिस्ट निकालिए, यानी कि वोटर लिस्ट में कितना आदमी जुड़ा हुआ है। तो देखिए उम्मीदवार 2 उम्मीदवार है, तो फर्स्ट पहला और सेकंड। तो बोला कि पहला उम्मीदवार को जो है 38% मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा, तो दूसरा को मिला होगा 62%। अब देखिए टोटल जो है कितना वोटों से हारा, यानी कि 28,800 वोट से, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंट कितना हो गया, ये दोनों के बीच का डिफरेंट हो गया 28,800। अब देखिए ये तो हो गया वोट में काउंट में, और ये परसेंटेज में कितना डिफरेंट हो गया, तो परसेंटेज में डिफरेंट हो गया आपका 24%। अब देखिए ये जो संख्या है आपका ये 24% के बराबर है, क्योंकि दोनों का ही डिफरेंट है। इधर संख्या में डिफरेंट है 28,800 का, और इधर परसेंटेज में डिफरेंट है 24% का। तो बस कितना है 24% बराबर हो जाता है कितना 28,800 अब बटे कितना 24 मल्टीप्लाई 100% निकालना है हमको तब तो, क्योंकि कोई भी वोटर लिस्ट कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100% कितना हो जाएगा, ये इसको अगर काटिएगा तो एक बार में कितना हो जाएगा, ये एक बार में आपका हो जाएगा 24 और 24 दूना 48, यानी कि 12 पर 4 सुना, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात जो है 2 3 4 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा कोण कुल कोण माप का कितने प्रतिशत है, यानी कि जैसे देखिए बोला कि एक त्रिभुज है उसका तीनों कोण दिया हुआ है कितना 2 3 और 4 के अनुपात में, तो बोला बड़ा कोण सभी कोणों का योग का कितना है। तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है, सब कोण को अगर निकालिएगा तो तीनों कोण का योग कितना 180 डिग्री होता है। फिर इसको 4 3 7 2 9,
निकालिएगा फिर 9 दूना 18 20, फिर 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौक 80। अब ऐसे करके निकालिएगा तो ये होगा 80 और फिर निकालिएगा 180 मल्टीप्लाई कितना 100, यानी कि कुल कुल कोण माप का कितना प्रतिशत है। अब देखिए बोला निकटतम पूर्णांक तक। अब मान लीजिए कि ये और ये खत्म हो गया तो कितना होगा 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 8 पंचे अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 दूना 4 दूना 8, 9 दूना 18, तो कितना आ जाएगा ये 11 नमा थी 9 नमा 81, 10 11 नमा 99, 11 चौक। अब इसको अगर अथी कीजिएगा निकटतम पूर्णांक तक तो ये क्या होगा 11 नमा 99, एक बचेगा और ये 4 है तो 11 चौक 44, यानी कि 44%। इसको देखिए अब इसको सिंपल तरीका में इसको अगर बनाइएगा देखिए दूसरा नियम है कि जैसे कि 2 3 4 यही तीनों का योग का तो अथी है, मतलब क्या है यही तीनों को अगर जोड़िएगा तब 9 होगा। 9 बराबर कितना यही बराबर तो 180 डिग्री आया था, तो कुछ नहीं कीजिए सबसे बड़ा कितना 4 तो 4 और कितना है 9, 9 मल्टीप्लाई कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा 11 नमा 99, 11 चौक 44। बस सिंपल, यहीं से उतना निकालना भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 130% अधिक है, यानी कि ए 2 आदमी है ए और बी, तो बोला कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 130% अधिक है, यानी कि ये कितना है 230% पहले, और ये कितना है 100%। अगर ये 100% तो इसमें प्लस कितना 130 कीजिएगा तो ये कितना 230 हो जाएगा। अब बोला तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो बोला और यहाँ पे बोला दशमलव के 2 स्थान तक ही उत्तर दीजिए, तो क्या हो जाएगा तो इसको निकालिएगा तो किसका बोला ए के वेतन से, तो ए का वेतन कितना है 230 और कितना अंतर कितना डिफरेंट कितना है, डिफरेंट देखिए डिफरेंट 130 का है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 130 और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 23, ये इसको अगर ये 0, अब देखिए ये हो जाएगा 13 पर 2 शून्य डिवाइड 23, तो हो जाएगा आपका ये 23 का 23 दूनी 46, 33 69, 23 चौक 92, 23 पचे 15 से 115 5 और ये कितना हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, फिर 0 23 पचे 15 से यानी कि 55 पॉइंट समथिंग, ये ऑप्शन ओहो यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 नहीं 23 पचे 23 छक 38 से हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा 23 छक 38 से 138, तो यानी कि कितना हो जाएगा 56, यानी कि 56 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन बी। इसका सिंपल से देखिए अगर ऐसे बोलता है तो डायरेक्ट इसको कीजिए ए माइनस बी बटे जो माइनस कीजिएगा यानी कि जो उसके नीचे बी, यानी कि जिसका बोले जैसे कि ए बोला ए का वेतन के बी से बी के वेतन से किसके बी का वेतन जो बोला किसके ए के वेतन से, यानी कि ए के वेतन से बोला तो ए के वेतन से बोला तो नीचे ए हो जाएगा, अगर बी के वेतन से बोलेगा तो यहाँ पे नीचे बी हो जाए, जिसके वेतन से बोले उसको नीचे कर जाए मल्टीप्लाई 100, बस यही है कुछ नहीं। जैसे डायरेक्ट बोला कि ए का वेतन जो है इसको डायरेक्ट बनाइए, ए का वेतन जो है बी के वेतन से ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से कितना 130 अधिक है, यानी कि कितना हो गया 230 और ये 100 कितना का डिफरेंट, यानी कि
इसको तो कितना हो जाएगा a माइनस बी अब बटे a मल्टीप्लाई 100, तो a माइनस बी 130 अब बटे 230 मल्टीप्लाई 100, बस इसको काट दीजिएगा, आ जाएगा 56%। देखते हैं अगला क्वेश्चन 154। बोला कि 154 में किसी संख्या के 20% का मान 120 के 20% से 170 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या, अगर 620 का अगर 620 का अगर 20% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 620 का 20% निकालिए तो आपका हो जाएगा, ये 0 0 चल गया, आपका हो जाएगा कितना 124, 6 दूनी 12 2 दूना 4 124। बोला कि 170 अधिक है तो इसमें ऐड कर दीजिएगा कितना 170, अगर कीजिएगा तो 4 4 7 दूनो यानी कि 294। अब बोला कि 294 जो है 20% के किसी संख्या के 20% के बराबर है, तो अगर 20% के बराबर है तो ये 20% बराबर इतना हो जाएगा, तो 100% बराबर कितना, तो 294 ये सॉरी 294 अब बटे 20 मल्टीप्लाई कितना 100। अब देखिए 20 पंचे 100, तो 5 चौक 20 बाकी 2 9 पचे 45 2 47 बाकी 4 और 5 दूना 10 4 14 यानी कि 1470, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन बोला, फिर देखिए ये पहले बताए थे रिपीटेड आया है, सिर्फ डेटा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए किसी संख्या के, फिर वही है कि बोला कि 20%, 20 62 का 2 मल्टीप्लाई की 20%, तो 62 का 20% क्या हो जाएगा, यानी कि 62 का 20% 144 और 190 ऐड कीजिएगा तो वही वैसे ही 62 144 और प्लस 190 कितना 0 9 4 13 हो जाएगा आपका 2 9 4 13 330 हो जाएगा, 330 20% और मल्टीप्लाई 100%, ये 0 और ये 50 5 0 5 दिए 15 5 बाकी 1 5 दिए 15 1 16 1650। कहाँ गलती हो गया, क्या किया है, यानी कि 200 यानी कितना है 2 दूना 4 और ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 124 और 190 4 9 2 11 1 और 2 और 314, अब हो जाएगा तो 314 ये हो गया कितना 20% के बराबर मल्टीप्लाई 100 20 पंचे 100 5 चौक 20 5 चौक 20 2 5 5 एकम 5 2 7 और 5 दिया 15 1570, ऑप्शन ए। आगे देख लेते, फिर वही दिया हुआ है यहाँ पे 200 अधिक है तो 144 300 कितना हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा, 324 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 5 से, 324 को मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिएगा 5 चौक 20 5 चौक 20 5 चौक 20 2 और 5 दूना 10 2 12, बस यही सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ डेटा चेंज है, बना लीजिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला कि ईंधन की कमी की लगातार 3 महीने में 30% और 20% और 50% घटती है, लेकिन चौथे महीने जो है 40% बढ़ जाती है। तो बोला कि चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितनी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। तो देखिए अगर शुरू बार में कोई चीज़ के 100% था, उसमें 30% कम गया, अगर 30% कमा तो कितना बचा 70%। फिर अगला महीना बोला कि 20% कम गया, अगर 20% तो कितना इसका 80%, अगर इसका 80% कमा तो कितना 8 7 56%, आज कितना हो गया 56% पर हो गया। फिर बोला कि 50% घट गया, यानी कि 50% बराबर क्या 50% बराबर 1/2 आधा हो गया।
फिर इसको क्या करेंगे, इसका 50% निकालेंगे तो 50% ही कितना हो जाएगा, 28%। लास्ट यानी कि तीसरा महीना जो है घट के कितना बच गया, 28%। अब बोला है कि चौथा महीना जो है 40% बढ़ जाता है। तो देखिए 40% बढ़ के अब क्या करेंगे, 28% को 40% बढ़ाएंगे, 140%, ये 0। अब देखिए क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 28 मल्टीप्लाई 14, 28 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी कि 14 28, ये और 14 8 बड़ी होतल से 112, 2 9 2 1 3 392, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 39.2। अब देखिए चौथा महीना घट कर 39.2 ही हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि अब देखिए टोटल शुरू बार में कितना था, जब स्टार्ट हुआ था तो था कितना, 100%। जब 100% हुआ था तो अभी कितना बचा हुआ, 39.2%। जब इसको घटाएंगे 100% घटाएंगे तो कितना होगा, 8। अब बचा ही कितना, 9 में से 9 गया 0, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये बच जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि 60.8% टोटल कमी होगा। बी ऑप्शन सही है। अगर समझ में नहीं आवे तो कमेंट में ज़रूर कमेंट में कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है, या तो फिर यूट्यूब टेलीग्राम चैनल, उसमें हम सबका PDF दे देंगे, और नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम कोई कॉपी पे बना के फिर से समझा देंगे सबको। किसी संख्या के 20% का मान जो है फिर वही है, ये पहले जो बनाए थे उसी पे है, देख लीजिएगा। बोला गिरीश ने एक परीक्षा में 416 अंक प्राप्त किया, जो कि पूर्णांक से 33% से 79 अंक जो है कम थे। यानी कि देखिए 416 कितना, 416 अंक लाया है, लेकिन जो है देखिए अब वो बोला कि मान लीजिए कि कोई अंक जो है, मतलब कोई परीक्षा में x अंक था, उसका 33% लाया, लेकिन जब 33% लाया तो फिर भी वो जो है 79 जो है अंक जो है कम है। यानी कि क्या क्या करेंगे, 79 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 9 6 15 के 5, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 7 1 8 1 9, और उसके बाद कितना 495 बराबर कितना 33%। देखिए अगर कटता है तो काट दीजिए, ये अगर कटता है तो क्या होगा, काटिएगा तो कितना होगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 9 4 13 और 13 5 18, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 19 6 18 1 5 15, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 11%। अब फिर ये 11 से भी कट जाएगा तो 11 एकम 11 और 11 5 55, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया, 15 नंबर। अब देखिए 15 नंबर हो गया 1% बराबर, तो बोला कि परीक्षा में उसके मित्र जो है 555 अंक प्राप्त किए, तो उनके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, 555 से 15 से इसको इसमें डिवाइड कर दे, तो 15 15 45, अब 15 दूना 30, नहीं 15 45 और 10, अब 15 सती 75, 15 सती 75 से डिवाइड की जगह कितना, यानी कि अगर इसमें हम मल्टीप्लाई 37 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा 555। तो अगर इधर 37 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी 37 मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 37% करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 146 में बोला गिरीश ने एक परीक्षा में 424 अंक प्राप्त किए, कितना 424 अंक प्राप्त किया, लेकिन वो जो है पूर्णांक से, मान लिए पूर्णांक x है, x का 19%, लेकिन 13 अंक कम थे। अगर 13 अंक कम थे, इसमें अगर 13 अंक ऐड कर देते हैं तो ये 19% के क्या होगा,
इक्वल हो जाएगा। अब जब इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करिए, 4 3 7 2 1 3, आइए कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना 19। अब देखिए 19%, अब देखिए 19 से ये कटता है, 19 दूनी 38, 19 से कटता है, 19 दूनी 38। उसके बाद अगर 19 दूनी 38 और उसके 8 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 19 दूनी 38 और 5 19 57, हाँ 23 में कट जाता है, यानी कि 23 अंक बराबर कितना 1%। अब बोला कि 23 अंक बराबर 1%। अब बोला उसका जो परीक्षा में उसके मित्र जो है 529 अंक प्राप्त किए, और उनके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, कितना अंक उसका मित्र किया 529, तो 529 जब प्राप्त किया है तो देखिए 529 से जो है 23 का क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि अगर इसमें 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 23 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 23 अगर इसमें मल्टी 529 हो जाएगा। जब इधर आप मल्टीप्लाई किए 23 से, तो इधर भी आपको 23 से मल्टीप्लाई करना, तो यानी कि उसका मित्र कितना प्रतिशत लाया, उसका मित्र जो है 23% लाया, कितना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला, देखिए ये भी उसी पैटर्न पर है, बना लीजिएगा। दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, देखिए बोला कि दो उम्मीदवार, फिर मान लीजिए एक उम्मीदवार ए, एक उम्मीदवार बी, सिंपल बात। बोला कि पंजीकृत मतदाताओं में 80% ने वोट डाला। अब इसको जो है दो टाइप से बना सकते हैं, या तो आप लोग या तो ऊपर से नीचे चलाइए या नीचे से ऊपर चल जाइए। अब दो पहले देखते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं। मान लीजिए कि पहले बताए थे कोई भी मतदाता अथी होता है, जो वोटर लिस्ट होता है उसमें 100% होता है, ठीक। अब 100% में जो है वो 80% मतदाताओं ने वोट डाला, कितना प्रतिशत डाला 80%। अब बोला कि जब वोट डाला 80%, तो फिर भी उसमें 15% क्या अमान्य पाया गया, यानी कि अवैध घोषित कर दिया उसको, कितना 15%। तो कितना प्रतिशत वोट बचा, वोट बचा आपका 85%। अब 85% जब बचा तो इसको निकाल लेते हैं, 17 पचे 85, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, यानी कि 17 चौका बचा कितना प्रतिशत वोट, 17 चौका 68%। अब देखिए इधर बोला कि विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 75%, अगर ए विजय है, इसको 75% मिला, तो इसको कितना मिला होगा 25%, और डिफरेंट दोनों का कितना है 289 वोट। अब देखिए ये दोनों का प्रतिशत में डिफरेंट कितना, प्रतिशत में डिफरेंट ही दोनों का 50% है, तो 50% डिफरेंट है। अब देखिए और संख्या में कितना का डिफरेंट, संख्या में डिफरेंट है 289 का, अरे सॉरी 289। अब देखिए जब 50% डिफरेंट है तो वोट कितना डाला, वोट डाला टोटल वोट, ये दोनों का जो वोट है वो टोटल मिला 68%। कहे कि जो वैध वोट है, यहाँ पे बोला है कि वैध वोटों का 75%, तो वैध वोट कितना है, वैध वोट 68% है, और उसमें जो डिफरेंट कितना है 50%। अब 50% का मान 1/2 होता है। अब 1/2 इसको कीजिएगा तो 3, यानी कि 34%। तो 34% बराबर कितना है 289। तो 100% बराबर कितना 289, अरे 289/34 मल्टीप्लाई कितना 100। अब इसको 17, अब देखिए 289 को 34 से डिवाइड कीजिएगा तो पहले 17 दूना 34, और 17 दूना 34, 289, 17 दूना 34, और 17 से इसको काटिएगा तो एक बार में 17, और 17 11, और 17 चलो 17 चलो 70, 289।
289 कटेगा कितना से? 34 से कटेगा, 34 से 17 दूना 34 और 17 से कट जाएगा आपका 17, 17 का ये क्यूब है, 17 का क्यूब 289। अब देखिए, अब ये कितना हो जाएगा, ये इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 50 और 17 पचे कितना हो जाएगा 85, 17 पचे 85 तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 850 है आंसर, क्वेश्चन आंसर सी। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 126% अधिक है। ए का वेतन कितना 126, बी के वेतन कितना 100। तो बताए थे ए माइनस बी अब बटे क्या ए मल्टीप्लाई 100। अब इसको ए माइनस बी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 126 अधिक है, यानी कि ये 226 होगा। तो 126 यानी कि 126 अब बटे कितना 226 मल्टीप्लाई 100। तो इसको अब डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए इसको अब डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 13 से कटेगा, देखते हैं ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना, ये आपका 50 हो जाएगा। तो 10 मतलब के 2 ही स्थान तक बोला है, तो देखते हैं 50 ये हो जाएगा 1 1 3 1 1 3 यानी कि एक बार में 100, अगर एक बार में कितना हो जाएगा आपका, तो आता है 126 पर जीरो, 126 पर जीरो डिवाइड कितना 226। अब डिवाइड कीजिएगा 5 से, 5 22 पंचे दौतल से, 5 से तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 और 5 5 दूना 10 3 13 और 5 दूना 10 1 11 0 3 और 1 और फिर देखिए फिर 5 से यानी कि 55 पॉइंट कुछ, यानी कि बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 उम्मीदवार के बीच हुए पंजी चुनाव में, देखिए फिर वही है, अरे उसमें जो है देखिए इसमें दोनों नियम बताते हैं, इसमें दोनों नियम बताते हैं। देखिए बोला कि कोई भी मतदाता जो है 80% होता है 100%, तो 100 बोला कि 80% वोट डाला, 80% वोट डाला, उसमें भी 20% अमान्य होगा, कितना बच गया 80% बच गया। जब 80% बच गया तो कितना हो गया, ये 64% वोट बचा विजय। अब देखिए कोई 2 उम्मीदवार ए और बी, बोला कि वैध जो विजय हुआ उसको 55% मिला, तो एगो को कितना मिला 45%। अब दोनों का अंतर कितना है 10%, देखिए दोनों का अंतर 10% है, लेकिन वोट में कितना का अंतर है 368 है। ये बोला कि वैध मत का है, ये टोटल वैध मत कितना है 64%। अब इसका 10% निकाल लेते तो 10% कितना हो जाएगा 6.4%। अब इसको निकालिएगा तो 368 अब बटे 6.4 मल्टीप्लाई कितना, बोला कितने पंजीकृत मतदाता हैं। अब टोटल हो जाएगा आपका, अब ये अगर पॉइंट हटाइएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो कितना यहाँ पे 10 एक और, अब देखिए ये 5 दूना 10 और ये कितना 32 दूना 64। अब इसको कीजिएगा एक बार में कितना, एक बार में 32, फिर बचेगा 32, एक बार में 32 बच जाएगा 2, 32 4, 32 इसको डिवाइड कीजिएगा, चलिए 8 चौक 32, इसको 8 ये 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब 8 से इसको डिवाइड कीजिए तो 8 8 24, 8 चौक 32, 8 पंच 8 चौक 32 और ये 32 हो गया आपका, फिर 32 4 36 4 48 8 छक 48 46। अब 25 कीजिएगा, इसको 25 मल्टीप्लाई
5 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 46। 25 पचे 25 से 125 और मल्टीप्लाई कितना 46, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 और 12 बरछक 72, 72 और 3 75 और उसके बाद पाँच चौक 20 2 और बरचौक 48, 48 और 2 50। अब इसको कीजिएगा 0 5 7 और फिर 5 500 5750 5750 5750 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि गिरीश ने एक परीक्षा में 572 अंक प्राप्त किए। फिर वही है जो कि उधर 3 4 उसी ऑप्शन पे देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से, ये भी सेम पैटर्न पर है, बना लीजिएगा। ईंधन की कमी से कारण देखिए फिर वही है, अरे उसका जो है ईंधन की कमी के कारण, चलिए बोला कि एक कर्मचारी संख्या में कमी के कारण कारखाने में 52% जो है काम 52% उत्पादन जो है 52% कम हो जाता है। तो उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि बोला कि कर्मचारी की संख्या में कमी के कारण पहले अगर 100 हो रहा था तो अब कितना 48 होने लगा, कितना 48 होने लगा, तो कितना का कमी हुआ 52 का कमी हो गया। अब देखिए, अब हमको बोला कि उत्पादन को मूल स्तर पर लाने के लिए, यानी कि जब उत्पादन को मूल स्तर पर लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, ये 48 पर से ही स्टार्ट करेंगे, ये नहीं निकल कि 100 पर से स्टार्ट कर देंगे। तो जब 48 से जब स्टार्ट करेंगे 100 लाना, तो कितना हमको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा 52 कितना पे 48 पे इसको 100। अब देखिए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100, ये 4 12 चौक 48, ये देखिए 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4, 6 दूने 12, 26 दूना 52, 6 दूना 12, 13 दूना 26 और 13 दूनी 26, 3 दूना 6। अब देखिए अब कितना हो जाएगा 13 दूना 26 260 और 13 पंचे 65 5 और 6 दूना 12 1 2 बाकी 1 6 6 12 1 2 बाकी 1 और 2 1 3। अब देखिए अगर इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 3 एकम 3 और फिर हो जाएगा आपका 0 और 8 तिया 24, यानी कि 108.1/3% हमको बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गिरीश, फिर वही पैटर्न पे है, देख लीजिएगा। दो मतदाता, अच्छा चलिए इसमें दोनों नियम बताते हैं। 2 मतदाताओं के बीच हुए चुनाव, 90% और 20% वोट अमान्य पाए गए। विजय उम्मीदवारों को वैध वोटों का जो है 51% प्राप्त हुआ और उसने कितना 3870 वोटों के अंतर से जीत गया। तो कुल वोट कितना 100%, अब कितना उसको 90%। देखिए 2 उम्मीदवार चुनाव, कुल कितना 90% और उसके बाद टोटल वोट कितना होता है 100%। तो उसमें 90% अपना वोट डाला, 20% अवैध घोषित हो गया, तो कितना 80%। तो 9 8 72, यानी कितना बचा वैध वोट कितना 72% बचा। अब 2 उम्मीदवार है ए और बी, एक का 51% 51%, तो दूसरा को कितना बचे पड़ेगा 49%। अब ये दोनों का अंतर है 2% का, लेकिन वोट का अंतर कितना है 3870 का। अब इसका 2% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और 7 दूनी 14, यानी कि 144%। अब देखें 101.44 और मल्टीप्लाई कितना 100, अब ये कितना 100। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये अगर अथी करेंगे तो ये आपका सॉरी, ये अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक और 100
अब देखिए 144 है, 144 और 3870 है, 3870 और उसके बाद डिवाइड करना है 144 से। देखिए हाँ पहले देखिए इसको 25 चौका 100, 4 से काटते 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी ने 4 तिया 12 और बचा कितना 2, तो 8 तिया कितना 8 तिया 24, 4 तिया 12, 4 तिया 12 बचा 2, 8 नहीं छो चौक 24, सॉरी 4 तिया 12, अरे यार 4 तिया 12 और छो चौक 24, 36 बचा। अब फिर अगर 25 चौका 100 काटेंगे, 25 चौका 100, तो ये कि 9 चौक 36। अब देखिए अगर इसको अब अथी करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, अब बचा 2, तो 9 तिया 27 यानी कि 4300। अब 25 कितना हो जाएगा 625 और उसके बाद मल्टीप्लाई 43। अब देखिए 5 तिया 15 5 बाकी 1, 5 तिया 15 5 जीरो, पहले 1 जीरो यहाँ पे, 5 तिया 15 5, देखिए लास्ट में एक ही को 5 है, ऑप्शन डी, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोई भी 25% का वृद्धि हो रहा है, तो 25% का कितना 125। अब 125 देखिए 125 का कितना हो जाएगा, 125 का 25% कीजिएगा तो 25/125 यानी कि 1 बटे कितना होगा 5। अब बोला कि पीछे जाना है पहले 3 वर्ष पहले, यानी कि इसको क्या 1 माइनस यानी कि कितना 4/5 करना है। अब देखिए 45 पर कितना 4 शून्य, मल्टीप्लाई 3 साल पहले तो 1 साल, फिर 2 साल, अब फिर तीसरा साल 4/5। अब देखिए 9 पचे 45, अब देखिए 5 से 20 पंचे 100 और फिर 5 चौक 20। अब देखिए कितना 4 चौक 16 चौका 64 है, 64 चौका 256, 64 चौका 256। अब मल्टीप्लाई कितना 9 छक 54 के 4 बाकी 2, 9 छक 54 के 4 बाकी 5 और 9 पचे 45, 45 और 5 50। अब फिर 9 दूना 18, 18 और 5 कितना होगा 23, और 23 पर इधर 2 शून्य बचा है 2 शून्य। अब फिर देखिए बोला 2 साल पीछे जाना है, तो 2 साल कितना 2 साल जब फिर पीछे जाएंगे तो फिर वही 45, अब पर 4 शून्य, मल्टीप्लाई 4/5 और फिर 4/5, इसको 9 पचे 45, अब फिर कितना 20 पंचे 100। अब देखिए 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, अब 32 के मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1, 9 तिया 27 1 28 पर कितना शून्य 3 शून्य 1 शून्य। अब इसको क्या कीजिएगा, बोला है कि कितना धनात्मक अंतर कितना होगा, अब इसको घटाइए तो 23 0 4 0 0, तो 0 0, ये 10 में से 4 जाएगा तो कितना 6, और ये अब कितना बचा 7, और ये देखिए और ये 5, अब फिर ये ख़त्म, यानी कि कितना हो जाएगा 57,600, 57,600 कितना, ऑप्शन डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में, फिर वही 3% देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, बन जाएगा आराम से। 2 उम्मीदवार 84%, वही है, सेम पैटर्न है एकदम। 2 उम्मीदवारों के बीच, चलिए इसमें भी तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा वही है एकदम हूबहू। 2 उम्मीदवार फिर वही 86, एकदम सेम पैटर्न, कोई चेंज नहीं, खाली सिर्फ डेटा चेंज है। देखिए 86 20%, अमान्य 55%, फिर वही सिर्फ डाटा चेंज है। बस इतना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।